नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पीएम मोदी उलिहातू पहुंचे थे और इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा के आंगन की मिट्टी से तिलक लगाया। जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू पहुंचे थे। उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके उनके आंगन में तुलसी के पौधे के पास की मिट्टी उठाकर माथे पर तिलक लगाया और कहा कि उलिहातू आना सौभाग्य की बात है। इसके बाद उन्होंने खूंटी में सभा की और पीएम मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी है आदिवासियों के साथ न्याय होगा। जब मोदी की गारंटी होती है तो उसके पूरा होने की भी गारंटी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने समाज के अंतिम व्यक्ति के नमक खाए हैं और बिरसा मुंडा की धरती पर कर्ज उतारने आया। पीएम मोदी ने कहा कि सभी योजनाओं में वंचितों को वरीयता मिलेगी। मक्खन पर लकीर तो सभी खींच सकते हैं, कोई पत्थर पर लकीर खींचे तो बताए। अब जनजातियों के गांवों और घरों तक केंद्र सरकार पहुंचेगी। एक बार झारखंड के 23वें स्थापना दिवस के मौके पर हेमंत सरकार ने राज्यवासियों को दी करोड़ों रुपए की सौगात। कई नई योजनाओं की घोषणा कर दी गई है। झारखंड के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर मोराबादी मैदान में आयोजित समारोह में राज्य सरकार ने पहली बार एक दिन में 18,000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को नौकरी का ऑफर लेटर दिया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागों से जुड़े 7142 करोड़ की 906 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही आपके अधिकार आपके सरकार और आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि इस योजना के तहत अब अफसर जो है सुदूर गांव के उस इलाके तक जाएंगे जहां विकास की लकीर नहीं पहुंची है। राज्य के मंत्री हफीजुल हसन ने राज्य में 7 करोड़ की सड़क, स्वास्थ्य केंद्र, भवन आदि की योजनाओं का शिलान्यास किया एवं सखी मंडल की महिलाओं को 11 करोड़ के चेक सहित विभिन्न योजना के लाभुकों को लाभ दिया। मंत्री हफीजुल हसन ने बिरसा मुंडा को नमन करते हुए कहा कि संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने कार्य से झारखंड का नाम और भी गौरवान्वित करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार के द्वारा आम लोगों के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्य का साझा करते हुए कहा कि 1932 खतियान एवं ओबीसी को 27%, एसटी को 28% और एससी को 12% आरक्षण का विधेयक पारित करवाया गया है और इसमें राज्यपाल के द्वारा कुछ त्रुटि बताते हुए वापस लौटाए गए विधेयक को दोबारा पारित करके सरकार राज्यपाल के पास फिर से भेजेगी। गिरिडीह में पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 18 पशुओं को पुलिस ने करवाया मुक्त। गिरिडीह पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने मवेशी लदे 3 वाहनों को जब्त किया, साथ ही 1.5 दर्जन पशुओं को मुक्त करवाया। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को अरेस्ट किया है और पुलिस ने पशु लदे 3 पिकअप वैन को जब्त कर लिया है। तस्कर पुलिस को सकमा देने के लिए पिकअप वैन में अन्य पशुओं के साथ दुधारू पशुओं और बछड़ों के साथ में लोड करके ले जा रहे थे। पुलिस ने जांच के दौरान तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 18 पशुओं और 4 बछड़े को वाहन समेत जब्त कर लिया और मौके से 2 लोगों को अरेस्ट किया है। गोड्डा में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर चले लाठी डंडे, बीच बचाव करने गई पुलिस पर भी हमला किया गया। एक दरोगा घायल। गोड्डा के पथना में मूर्ति विसर्जन करने के दौरान 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई और इस दौरान उपद्रवियों ने वहां पर तैनात पुलिस पर भी हमला कर दिया, जिसमें एक एसआई गंभीर रूप से घायल हो गए। अराजक तत्वों ने पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जिले के पथना में मूर्ति विसर्जन करने के दौरान युवक के समूह के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों गुटों में झगड़े को देखते हुए पुलिस ने भी तुरंत मामला सुलझाने की कोशिश की और इस दौरान एसआई उमेश मोदी के सिर में चोट लग गई। इसके अलावा उपद्रवियों ने पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। खूंटी में पीएम मोदी ने पहुंचकर कहा कि पहले सरकार खुद को जनता का माई बाप समझती थी, लेकिन हमने सेवा की भावना से काम शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश आज हर तरफ सफलता के शीर्ष को छू रहा। 5 वर्ष में 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि 2014 से आपने जब से मुझे दिल्ली गद्दी दी है उसी दिन से सेवा काल शुरू हुआ। हम सेवा करने आए हैं और पहले सरकार खुद को जनता का माई बाप समझती थी। हमने सेवक की भावना से काम शुरू किया, वंचितों को सबसे पहले वरीयता दी और विकसित भारत का संकल्प गरीब माताओं बहनों के लिए हमने कई योजनाएं शुरू की है। शोषितों वंचितों के उत्थान के लिए झारखंड में आजाद समाज पार्टी का गठन। झारखंड में नवगठित आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा मेदिनीनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुजन समाज शोषित एवं वंचितों की आवाज बनने के लिए उनकी पार्टी का गठन किया गया है। संगठन को सशक्त बनाने के लिए कई स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए 3 दिसंबर को होने वाली बैठक के बाद अंतिम निर्णय किया जाएगा। साथ ही कहा कि पलामू की सभी 5 सीटों समेत 25 विधानसभा सीट से उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में जमादार समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। काफिले के सामने आने वाली महिला को भी अरेस्ट किया गया है।
झारखंड की राजधानी रांची में सुबह उस समय हड़कंप मच गया था जब पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई और ये वाकया जो है रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की आवाज से महज 50 मीटर की दूरी पर रेडियम रोड पे सुबह करीब 9:15 पर हुआ। पीएम राजभवन से जेल चौक स्थित बिरसा मुंडा मेमोरियल जा रहे थे। कारकेट की 3 गाड़ियों के निकलने के बाद जब पीएम की गाड़ी पहुंची तो सड़क की एक ओर खड़ी महिला दौड़ती हुई गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। कोतवाली थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि पीएम मोदी के कारकेट में प्रवेश करने की वजह से महिला संगीता झा को अरेस्ट किया गया है और ये भी पता चला है कि वह पति से परेशान थी, इसके लिए पीएम मोदी से शिकायत करना चाहती थी। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में एसएसपी ने 3 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। निलंबित होने वाले पुलिसकर्मी में पश्चिम सिंहभूम में पदस्थापित एएसआई अबू जफर, आरक्षी छोटेलाल टूडू और रंजन कुमार शामिल है। राज्य में 20 वर्ष नौकरी कर चुके शिक्षक सीधे बन जाएंगे प्रधानाचार्य। शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर बनी थी पहले कमेटी ने शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर दर्ज आपत्ति निराकरण करने के लिए सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजा है। प्रमोशन को लेकर गठित कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के मुताबिक वैसे प्राइमरी टीचर जिनकी 20 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है उन्हें अब सीधे प्रधानाचार्य के पद पर प्रमोट कर दिया जाएगा। प्राइमरी स्कूलों में वर्ष 2008 तक नियुक्त शिक्षकों को इस प्रावधान के आधार पर प्रमोशन मिलेगा। इसके अलावा वर्ष 2012 से 2016 के बीच स्कूलों में नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक 10 वर्ष की सेवा के बाद प्राचार्य बनने की अहंता प्राप्त कर पाएंगे। बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से की भ्रष्टाचार जातिवाद मुक्त झारखंड बनाने की अपील। कहा कि हम सब मिलकर एक ऐसे झारखंड का निर्माण करें जो कि भ्रष्टाचार जातिवाद संप्रदायवाद से मुक्त हो और जहां प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। और हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे राज्य में आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अधिकारी नहीं जाते थे। इतना पिछड़ापन किसी भी राज्य के लिए अभिशाप के बराबर है। इसलिए हमने सुनिश्चित किया है कि विकास से कोसों दूर जहां सरकार की योजनाएं नहीं जाती थी, न सरकार की आवाज जाती थी, न पदाधिकारी जाते थे, उन दरवाजों में सरकार जाएगी और लोगों को अधिकार से जोड़ने का काम करेगी। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। बल्कि राज्य में पुलिस वालों की हैवानियत, माँ बाप के मर्डर की धमकी देकर रेप और फिर वीडियो बनाकर कई महीनों तक दुष्कर्म किया गया। राज्य के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 12 वर्ष है उसके साथ एएसआई पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोपी एएसआई नीरज खोसला पीसीआर राज्य में कार्यरत है। नाबालिग के बयान पर आरोपी नीरज खोसला के खिलाफ सुखदेव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने उसे और उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया और इस दौरान उसकी नग्न तस्वीरें खींच ली और इसके बाद उन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर लगातार दुष्कर्म कर रहा था। बड़ीखोर कोल्हान के जंगल में आईडी विस्फोट में ग्रामीण घायल, चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में चल रहा इलाज। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में फिर से एक बार आईडी विस्फोट की घटना हुई है। आईडी की चपेट में आने से ग्रामीण घायल हो गया। आईडी विस्फोट में घायल ग्रामीण मधु तैसुम गोयलकेरा थाना क्षेत्र के बराईवीर गांव का निवासी है और बताया जाता है कि यह ग्रामीण अपने 3 अन्य साथियों के साथ जंगल में लकड़ी चुनने गया था। इस दौरान उसकी साइकिल का पहिया नक्सलियों के द्वारा जमीन के अंदर प्लांट किए गए आईडी बम के ऊपर पड़ गया और जिससे जोरदार आवाज के साथ विस्फोट हो गया। अगली खबर आज रात 11 से 18 की सुबह तक मेन रोड ओवरब्रिज से यातायात रहेगा बाधित। सिरमटोली चौक से राजेंद्र चौक तक चल रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य की वजह से मेन रोड ओवरब्रिज से यातायात व्यवस्था 16 से 18 नवंबर तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बाधित रहेगा। इस संबंध में पथ निर्माण विभाग के निर्देश पर ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव ने आदेश जारी किया है। सुजाता चौक से राजेंद्र चौक की ओर जाने वाले सभी वाहन स्मार्ट बाजार, रेडिसन ब्लू, कटरू ब्रिज, अरगोड़ा चौक होकर गंतव्य की ओर जाएंगे और रांची के हीनू से मेकन चौक होकर सुजाता चौक की ओर जाने वाले वाहन देवेंद्र मांझी चौक और कटरू ब्रिज होकर जाएंगे। पीएम मोदी के झारखंड दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पीएम मोदी यह कहना उचित नहीं है कि राज्य जल्द ही 25 साल का होने वाला है। सरकार को 25 जन उपयोगी योजनाओं का रूपरेखा तैयार करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य के 25 साल पूरे होने से पहले ही 25 नहीं बल्कि 38 जन उपयोगी योजनाएं चलाई जा रही है और इसमें फूलो झानो आशीर्वाद योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, दीदी बाड़ी योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, अबू आवास योजना संचालित हो रही है। आलमगीर आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही और कहा कि पीएम मोदी सिर्फ घोषणाएं करते हैं, जमीन पर कहीं भी उनकी घोषणा का क्रियान्वयन नजर नहीं आता है। बल्कि आदिवासियों को नहीं मिली उचित जगह, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम के सामने कही बड़ी बात। कहा कि वैचारिक मत भिन्नता के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी के दौरे के क्रम में पूरी गर्मजोशी दिखाई और उनके आगमन से लेकर विदाई तक वो हर मौके पर मौजूद रहे। अपने भाषण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में चल रही विकास योजनाएं गिनाई और आदिवासी को लेकर अपनी चिंता से भी पीएम मोदी को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इतिहास में आदिवासियों को उचित जगह नहीं मिली है
आदिवासी होने का मुझे गर्व है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए लोगों तक योजनाएं पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे यह भी पीएम मोदी से कहा कि आप पूरे देश के पीएम हैं, पूरे देश के लिए आप संदेश दें। झारखंड इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और झारखंड कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आदिवासी जंगल में रहते हैं और 100 सालों में बड़े पैमाने पर इनका विस्थापन हुआ है। उनके लिए विशेष कार्य योजना आप तैयार करें। मणिपुर चाय बागानों के आदिवासियों को उनकी जमीन पर अधिकार देने के लिए आंदोलन का आगाज। बता दें कि चाय बागानों के 53 लाख आदिवासियों को उनकी जमीन पर खतियान का अधिकार देने के आंदोलन का आगाज हो चुका है। यह आंदोलन यूनाइटेड फोरम आदिवासी राइट्स ने शुरू किया है और झारखंड से 3 लोग कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अधिवक्ता महेंद्र पीटर तिग्गा ने कहा कि चाय बागान के आदिवासियों को अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। अगली खबर, झारखंड में गैंगस्टर प्रिंस खान के 13 गुर्गे 14 दिनों में गिरफ्तार। प्रेशर बढ़ने पर धनबाद पुलिस ने लिया एक्शन। धनबाद में पिछले 2 सालों से लगातार व्यवसायी को रंगदारी के लिए धमकाने और नहीं देने पर उसके प्रतिष्ठान पर फायरिंग की घटनाएं हो रही है। इन सभी घटनाओं के पीछे सिर्फ एक अपराधी प्रिंस खान है। इस बीच प्रिंस खान ने रंगदारी के लिए बैंक मोड़ के मोटर पार्ट्स व्यवसायी दीपक अग्रवाल पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके विरोध में जिला चैम्बर ने पूरे जिले में 1 दिन का बंद रखा। इसका असर जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस प्रशासन पर पड़ा और इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी। प्रिंस खान के लिए काम करने वाले 1 दर्जन से अधिक अपराधी को जेल भेज दिया है और धनबाद पुलिस पर प्रेशर बढ़ते ही पुलिसिंग दिखने लगी है। असर यह हुआ है कि 14 दिनों में प्रिंस खान के 13 गुर्गे पकड़ लिए गए हैं। मणिपुर राज्य के मुरहू में घर से उठा ले गए बदमाश, गांव के बाहर फेंका 100। प्रेम प्रसंग के चक्कर में 10वीं के छात्र की चाकू घोंपकर हत्या। रांची के मुरहू थाना क्षेत्र के केवड़ा पंचायत के कारोडी गांव में नकाबपोश अपराधियों ने 10वीं के छात्र कांडे पाहन की चाकू मारकर हत्या कर दी और पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा। मृतक के परिजन ने बताया कि पूरा गांव सोहराई पर्व के मौके पर अखड़ा में नाच गान की तैयारी में जुटा था और इसी समय गोला पाहन के घर 4 से 5 की संख्या में अज्ञात अपराधी पहुंचे और गोला और उसके पुत्र कांडे के साथ मारपीट करने लगे। अपराधियों से जान बचाकर गोला गांव वाले को बुलाने के लिए भागा और इसके बाद गांव वाले मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों के पहुंचने से पहले अपराधी कांडे को लेकर वहां से निकल गए और सुबह कांडे पाहन का शव बगल में पाया गया। कांडे पाहन खूंटी के राणा प्रताप मध्य विद्यालय में 10वीं का छात्र था और अपराधियों ने कांडे पाहन को 3 चाकू छाती, पेट और जबड़े में मारी। एक बार झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि 5 साल में देश की शीर्ष अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा झारखंड। राज्यपाल ने कहा कि अगले 5 सालों में झारखंड देश के शीर्ष अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनेगा। ये भी कहा कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमें लोगों के विकास के लिए काम करना होगा।